It is my privilege to welcome our esteemed speaker, Anmol Bhaiji, to our college today with his team, Vidya Sagar Bhaiji. Please clap your hands. Ali Bhaiji and Sakshi Bhaiji. Anmol Bhaiji is a mechanical engineering graduate from Mumbai University and also holds a degree in law from Delhi University. He has been practicing as an advocate in the Delhi High Court and Supreme Court of India. Beyond his professional achievements, he has dedicated over 20 years of spiritual growth and deeply associated with Adhyatmik Vishwavidyalaya. He has also served as a legal advisor and contributed selflessly to the society through his spiritual services. We are truly honored, sir, to have such an inspiring personality among us today. I am sure his words will guide and motivate us all. Let us all warmly welcome Anmol Bhaiji. Please clap your hands on him. तपाईलाई कस्तो छ? आपने केमन आछेन? और आप कैसे हो? तो आज का जो टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस. Before beginning the session, we'll do meditation for 2 minutes. Since you are childhood, you have done the meditation, but I will teach you the exact method of meditation as per Srimad Bhagavad Gita. आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली करके करते हैं? बंद करके करते हैं. भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 एंड 13 में बोला है, चंचल मन को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए आंखें खुली रख के ध्यान करना चाहिए. भगवत गीता में वर्ड आया है संप्रेक्ष, संस्कृत वर्ड है, एंड द मीनिंग ऑफ संप्रेक्ष इज आंखें खुली रखकर. तो सबसे मेन चीज, हम मेडिटेशन का जो तरीका है वो रॉन्ग है. शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां आपने देखी रहेगी वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं, डीप मेडिटेशन स्टेज. मुझे बताइए, उनकी आंखें कंप्लीटली क्लोज्ड है या पार्शियली ओपन है? पार्शियली ओपन है. ही इज महायोगी. Among 33 crores deities, only Shiv Shankar Bholenath is shown always in the deep meditation stage. So he is giving the message of yoga to entire world. और उनकी आंखें completely close नहीं होती है. Third example, in Bhagavad Gita, God taught Arjun कर्म योग. कर्म योग का मतलब है कर्म करते हुए ध्यान में रहना. हम जब ध्यान करते हैं आंखें बंद करके तो हम कोई कर्म नहीं करते हैं. हम खाना नहीं खा सकते, उस समय पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, उस समय गाड़ी नहीं चला सकते. आंखें बंद करके जब ध्यान करेंगे तो भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया है. और आज हम जो कर्म योग है उसको भूल चुके हैं. तो 2 मिनट के लिए हम जो मेडिटेशन करेंगे, आपको सबको सीधे बैठना है, कमर सीधी, पीठ सीधी, अपराइट, गर्दन सीधी. आप सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है. जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार यहाँ ब्लिंक कर रहा है. यू हैव टू विजुअलाइज दैट अ स्मॉल स्टार इज ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड. 2 मिनट के लिए सारे वर्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है. कोई भी याद नहीं आना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स याद नहीं आने चाहिए, रिलेटिव्स याद नहीं आने चाहिए, सबको भूल जाओ. 2 मिनट के लिए आपको सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे ध्यान लगाना है. यू हैव टू विजुअलाइज स्टार इन द स्काई इज ब्लिंकिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड.
तो सभी प्रैक्टिस करेंगे, मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही थॉट, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। नीचे नहीं देखना है, स्ट्रेट यहाँ पे देखना है। अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया, जैसे चौराहे पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खड़ा किया जाता है। चारों तरफ से व्हीकल्स आते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, बीच में एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। ऐसे ही हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं और मल्टीपल थॉट्स की वजह से ओवर थिंकिंग होती है और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वेस्ट होती रहती है। जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करने से डिस्चार्ज होती है, हमको चार्जिंग करने की जरूरत होती है, वैसे हमारी आत्मा की बैटरी ऑफ सोल, इट आल्सो डिस्चार्ज ड्यू टू मल्टीपल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स। तो सवेरे से लेकर रात तक नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? नेगेटिव ज्यादा आते हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन आज दी जाती है वो फॉर्मल एजुकेशन है, सेकुलर एजुकेशन है। आप मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी और डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब मिलेगा। तो आज की जो शिक्षा है वो पेट भरने तक की विद्या है, लेकिन जो दूसरी शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा, ये सिर्फ पेट भरने तक की नहीं है, ये चरित्र निर्माण की शिक्षा है, कैरेक्टर फॉर्मेशन, लास्ट में। तो आज यह आध्यात्मिक शिक्षा हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं और उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, रात को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, गिल्ट फील होता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, विल पावर कम रहती है। तो इसके लिए कोई डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी कुछ नहीं करेगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल एजुकेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अध्यात्म? अध्यात्म मतलब आत्मा के अंदर की नॉलेज, द नॉलेज इनसाइड सोल। अभी हमको जो नॉलेज है वो फिजिकल बॉडी की नॉलेज तो है मेडिकल साइंस को। कोई भी बीमारी आई तो मेडिकल साइंस के पास ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए हुए कि आपकी बीमारी को डिटेक्ट भी करेंगे, डायग्नोसिस भी करेंगे, लेकिन इस फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली कौन सी पावर है, इसका नॉलेज हमें नहीं है। तो आज हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है उसमें
और स्पिरिचुअलिटी में एक मुख्य अंतर है। मॉडर्न साइंस जो है आज किस पे डिपेंड है? मैटर के ऊपर डिपेंड है। मैटर माना पदार्थ, और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर नॉन लिविंग है या लिविंग है? ये बेंच लकड़ी का, इट इज ऑल्सो मैटर, दिस इज ऑल्सो मैटर, मोबाइल इज ऑल्सो मैटर, माइक भी मैटर है। ये माइक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो जो एनर्जी है वो है आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो फिजिकल बॉडी ये मैटर है, और मॉडर्न साइंस जो है मैटर के ऊपर रिसर्च करता है, मैटर के ऊपर काम करता है, और जो अध्यात्म है वो आत्मा के ऊपर रिसर्च करता है। एटम भी बेयर आइज से विजिबल नहीं है, और आत्मा भी बेयर आइज से विजिबल नहीं है। फिजिकल बॉडी विजिबल है लेकिन आत्मा विजिबल नहीं है। जैसे मॉडर्न साइंस ने आज इतना डेवलपमेंट किया है कि सैटेलाइट के थ्रू आज हम घर बैठे अमेरिका में, दूसरे कंट्रीज में सब जगह बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। दूर की चीजें भी नजदीक आ गई। वैसे ही आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट अगर प्यूरिफाई हो जाएगा, मन और बुद्धि ये दोनों में प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलेंगे, तो पॉसिबल है कि यहाँ बैठ के आप अमेरिका में जो आपका फ्रेंड है उससे कनेक्ट हो सकते हो बाय वे ऑफ थॉट्स इन द माइंड। पॉसिबल है कनेक्ट होना। जैसे आपका नाम क्या है? रिचा ने मैनेजमेंट का कोर्स किया, देन शी वेंट टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां जाने के बाद उसकी मम्मी यहाँ पे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मोड़ में यहाँ रहती है मम्मी। तो मम्मी को याद आ रही है रिचा की, तो मम्मी ने वीडियो कॉलिंग ट्राई किया, लेकिन नेटवर्क नहीं है, पुअर नेटवर्क होने की वजह से कॉल नहीं मिल रहा है। तो मम्मी ने यहाँ बैठ के रिचा को सच्चे दिल से याद किया, और रिचा को वहाँ अमेरिका में पॉसिबल है कि आपको टचिंग होगी और आप अपने फ्रेंड को बोलोगे मेरे को मम्मी याद कर रही है जरूर। इज इट पॉसिबल? यस और नो? यस, इट इज पॉसिबल। 1000 किलोमीटर दूर रिचा है और यहाँ मम्मी बैठ के याद कर रही है और वीडियो कॉलिंग का हो नहीं पा रही है। तो ये जो साइलेंस की पावर है, ये मन के थॉट से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, ये जो तरंगे वेव्स, ये हजारों किलोमीटर दूर जाके बराबर जो टारगेट है उस टारगेट के ऊपर, आपके फ्रेंड के यहाँ वो टारगेट नहीं जाएगा, मम्मी की याद नहीं जाएगी, आपके ऊपर ही जाएगी। तो अगर माइंड के थॉट्स में प्यूरिटी है, पॉजिटिविटी है, तो उस केस में साइलेंस की जो पावर है वो साइंस के पावर से भी फास्ट काम कर सकती है। आज सारी दुनिया शांति की भीख मांग रही है, शांति चाहिए। घर में भी हम बोलते हैं मुझे शांति दे दो, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और आज दुनिया में भी यूक्रेन वाले भी बोल रहे हैं हमें शांति चाहिए। यूक्रेन के जितने भी सिटीजन है, 3.5 साल से युद्ध चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो बोलते हैं हमें शांति चाहिए, वॉर नहीं चाहिए। पैलेस्टाइन वो भी बोल रहे हैं हमें शांति चाहिए। ईरानी के जो ईरान के सिटीजन वो भी शांति मांग रहे, इजराइल वाले भी शांति मांग रहे। तो सारी दुनिया में शांति चाहिए, क्योंकि शांति मिल नहीं रही है। पैसा है, मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स है, लेकिन दुनिया में आज मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हम चांद पे जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हमने स्पेस शिप बना लिया, बहुत कुछ तरक्की कर ली। लेकिन फिर भी रियल पीस एंड हैप्पीनेस,
नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस आज मॉडर्न साइंस दे नहीं पा रहा है, फेल है। तो जो साइलेंस की पावर है वो स्पिरिचुअलिटी से आती है। और मॉडर्न साइंस के आज हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं, इतने हैबिचुएटेड हो चुके हैं। एज पर सर्वे more than 90% of youngsters they are habituated and addicted to the memes of the science. मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं है? रील्स देखते रहते हैं। आप कितना टाइम देखते हो 24 घंटे में? रील्स 2-3 घंटे कम है आपका, अच्छे बच्चे हो। तो मॉडर्न साइंस ने जो है ना हमें एडिक्शन दे दी। और ये मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सब यूज करके अलग अलग रील्स देखते रहते हैं तो माइंड हमारा एकाग्र होता है या मन और भटकता है? जब आप बहुत सारे रील्स देखते हैं तो मन एकाग्र होता है या और अनस्टेबल होता है? क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और ये सारी चीजें यूज करके हमारी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। तो आपकी नहीं, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, बड़ों की भी, सबकी। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। और भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को यही प्रश्न पूछा था। अर्जुन वॉज द ग्रेट वॉरियर, अर्जुन धनुर्धारी था। और अर्जुन का क्वेश्चन है भगवान को कि मेरा मन बड़ा चंचल है, माय माइंड इज फ्लिकरिंग, इट इज वेरी मच ऑब्स्टिनेट एंड इट इज फोर्सिबली एक्साइटिंग माय सेंसेस। ये मेरी इंद्रियों को जबरियन उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये क्वेश्चन था अर्जुन का। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं सिखाया कि वेपन्स कैसे यूज करने हैं, उसका ट्रेनिंग नहीं दिया। भगवान ने अर्जुन को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक माइंड कंट्रोल के टेक्निक्स बताए, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताया कि इस चंचल मन को कैसे काबू में लाना है, वश में लाना है। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री वो डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज, एक रोग बन चुका है। और आज जो चीजें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसका हमारे इमोशंस के ऊपर भी असर होता है। कोई वायलेंट, एक्सट्रीमली वायलेंट वेब सीरीज देखा या मूवी देखा तो हम भी वायलेंट बन जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं घर में। और कोई एडल्ट कंटेंट देख लिया तो हमारे अंदर भी शैतान आ जाता है। तो ये जो साधन है, साइंस के साधन, आज हमारे इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। देयर इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर इमोशंस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। तो आज यूथ जो है वो यूथ, बीच में एक सर्वे किया गया था, यू नो दिस पर्सन, सुधीर चौधरी फेमस जर्नलिस्ट, इन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में इनको यह पता चला 10 अगस्त 2024 से लेके 20 अगस्त 2024 तक जो सर्वे किया, उसमें गूगल पे जो ब्राउज करते हैं उसमें 90% जो यंगस्टर्स है वो एडल्ट कंटेंट को ब्राउज कर रहे थे। और सिर्फ 20% यंगस्टर्स ऐसे थे जो जॉब सर्च कर रहे थे। तो जो मेंटालिटी है वो इतनी नीचे गिरती जा रही है, इतनी डाउनवर्ड जा रही है कि आज भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बावजूद आज हमारी बुद्धि निगेटिव बातों में ज्यादा जा रही है। इनको जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर
पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की यूनिवर्सिटी में एक नशा मुक्ति का लेक्चर हुआ था। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने विजिट किया था और लेक्चर होने के बाद वहां का एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, जस्ट ऑब्जर्व, वो क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने नशा मुक्ति का लेक्चर तो दिया, लेकिन आज यूनिवर्सिटी कैंपस में ड्रग्स मिलना, गांजा मिलना, ये चॉकलेट और लॉलीपॉप मिलना इतना सहज हो चुका है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे आर एडिक्टेड टुवर्ड्स दिस ड्रग्स, गांजा, अफीम। तो ये सारा बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब के ऊपर एक मूवी भी आई थी बीच में, उड़ता पंजाब। तो ये जो चीजें बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से हमारे आत्मा के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, डेमोनिक ट्रेट्स, हमारे डिवाइन क्वालिटीज कम हो रहे और डेमोनिक ट्रेट्स बढ़ रहे। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 में बताया which are the divine qualities and which are the demonic traits. समीर रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया, ये बीच में इनके केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। छोटे छोटे बच्चे भी इनके पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं। तो इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ऑब्सिन लैंग्वेज यूज की थी और ऐसी लैंग्वेज यूज की थी जो पेरेंट्स के अगेंस्ट यूज की थी। तो आज ऐसे ऑब्सिन लैंग्वेज आज अगर सोशल मीडिया पे यूज करेंगे तो बच्चों के ऊपर, दूसरों के ऊपर उसका क्या असर होगा। तो आज इंटरनेट पे जो भी परोसा जा रहा है, जो भी सर्व किया जा रहा है, उसको आप खा रहे हैं। सोच नहीं रहे क्या राइट है क्या रॉन्ग है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और ये सोचने की जो ताकत है, ये इंटेलेक्ट, बुद्धि की ताकत है। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन आज हमारी जो बुद्धि है, उसकी रैशनल थिंकिंग कमजोर होती जा रही है, क्योंकि आज हम बुद्धि में जो फीडिंग कर रहे हैं, वो फीडिंग सारी निगेटिविटी कर रहे हैं। निगेटिविटी करने की वजह से बुद्धि की स्टेबिलिटी कमजोर हो रही है, रैशनल थिंकिंग कमजोर हो रही है। उसकी वजह से लाइफ में हम ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा करियर भी बर्बाद होता है, फैमिली लाइफ बर्बाद होती है। आज कितने पढ़े लिखे और अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अभी देखेंगे तो डी एडिक्शन सेंटर्स में भर्ती है। मैंने डी एडिक्शन सेंटर्स में भी बहुत प्रोग्राम्स किए। तो डी एडिक्शन सेंटर्स में भर्ती है, तो लाइफ भी बर्बाद हो गई, करियर भी बर्बाद हो गया। तो इनको जानते हो बेनेट फॉडी? बेनेट फॉडी एक गेम डेवलपर है, और जब इनका खुद का माइंड का फोकस बहुत कम हो गया तो इन्होंने खुद ही गेम खेलने से इनकार कर दिया। आज जो फॉरेनर्स जो चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं, बाद में वो उसको रिजेक्ट करते हैं और हम उसको फॉलो करते रहते हैं। तो पे लेस अटेंशन टू योर सेल्फ एंड पे मोर अटेंशन टू योर सोल। सोल मीन्स आत्मा। तो जो डिस्ट्रैक्शन है, दैट वेस्ट आवर एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्टोर आवर एनर्जी। तो आज डिस्ट्रैक्शन की वजह से, मल्टीपल थॉट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, निगेटिव थॉट्स की वजह से, वेस्ट थॉट्स की वजह से हमारी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो रही है। टेलीपैथी, टेलीपैथी इज अ साइंस, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट टू अनदर। ये टेलीपैथी है। इन द सिमिलर मैनर
telepathy is the science which deals with the transmission of thoughts from one mind to another mind. एक मूवी आया था, हम लोग जब, हमारे जमाने का है, आपके जमाने का नहीं है, लेकिन आपने नाम सुना रहेगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान की मूवी है, उसमें वो काजोल होती है हीरोइन, तो वो मन के अंदर वो एक थॉट छोड़ देता है पलट, और वो पलट जाती है। तो ये पॉसिबल है, ये वाइब्रेशन की पावर है, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। लेकिन आज साइंस की पावर हम भूल चुके हैं, उसकी वजह से हम साइंस के साधनों में फंस चुके हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज हम अपने मन के भी गुलाम हैं और अपनी इंद्रियों के भी गुलाम हैं। भगवत गीता जो है, आज जब हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, कोई ऑपरेशन करना है ऑपरेशन थिएटर में, तो उनका विल पावर बहुत कमजोर हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं आजकल, भगवत गीता पढ़ने के लिए देते हैं ताकि उनकी विल पावर अच्छी रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाए। तो स्पिरिचुअलिटी हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है और उसकी वजह से हमारे अंदर साइलेंस की पावर बढ़ती है। तो मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग इज इंटेलेक्चुअल एनिमल, और मनुष्य के वाइब्रेशन, थॉट्स की प्यूरिटी अगर सुधर गई तो जो जानवर है, एनिमल्स है, पशु पक्षी और जितने भी प्रकृति है, नेचर, उसके वाइब्रेशन भी सुधर जाएंगे। पुराने जमाने में बोलते थे कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे उसमें गाय और बकरी, सॉरी, गाय और शेर दोनों एक घाट पे पानी पीते थे। शेर तो हिंसक प्राणी है और गाय तो हिंसा न करने वाला प्राणी है, शाकाहारी। तो दोनों एक घाट पे पानी पीते थे। ये वाइब्रेशन की पावर थी, क्योंकि आश्रम में मंत्र और मेडिटेशन चलता रहता है। उस वाइब्रेशन की पावर से एनिमल्स भी चेंज हो सकते हैं। एक जंगली कुत्ता है और एक पालतू कुत्ता है, टेम डॉग। तो मुझे बताइए, दोनों में से बीमार कौन पड़ता है ज्यादा? टेम डॉग बीमार पड़ेगा या पालतू कुत्ता, सॉरी जंगली कुत्ता? टेम डॉग, जो पालतू कुत्ता है वो बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो मालिक होता है उसके वाइब्रेशन से कनेक्शन में आता है। उसका मालिक और उसके फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ते हैं तो उसका असर उस डॉग के ऊपर भी होता है। तो मनुष्य के वाइब्रेशन अगर सुधर गए तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। आज नेचर हमारा साथ नहीं दे रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, माउंटेन स्लाइडिंग हो रही है, ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनोस। बीच में अमेरिका में कौन सा शहर है, वहां पे वोल्केनो आया था। उसके बाद महासुनामी आ रहा है, सुनामी आ रहे हैं। तो नेचर हमारा सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन जो है वो बिगड़ चुके हैं, इम्प्योर हो चुके हैं। तो मनुष्य के वाइब्रेशन लेवल पे अगर सुधार आ गया तो दुनिया सुधर जाएगी। आपने निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना है? निकोला टेस्ला ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि जो भी साइंस की इन्वेंशंस हमने किए उसके लिए हमने डीप मेडिटेशन का सपोर्ट लिया है। जब हमने डीप मेडिटेशन किया तभी हम साइंस के इन्वेंशंस को कर पाए। निकोला टेस्ला बोलते हैं कि अगर आप अपनी जो मेंटल पावर है, बुद्धि, इसको अगर डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करेंगे तो डिवाइन बीइंग की सारी एनर्जीज, सारी डिवाइन क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी। तो हर एक मनुष्य को जन्म से एक गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट है बुद्धि। सबको अलग अलग मिली है और उस इंटेलेक्ट को अगर हम जो डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर, गॉड, ईश्वर, शिव, अल्लाह, कुछ भी नाम दे दो उसको, तो उससे अगर कनेक्ट करेंगे तो वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। तो माइंड को साइलेंस कैसे करना है? आज सबके मन में दुख और अशांति बढ़ती चली जा रही है, तो साइलेंस की पावर कैसे अचीव करनी है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं।
अर्जुन ने जब क्वेश्चन पूछा भगवान को कि मेरा माइंड बहुत फ्लिकरिंग है, तो भगवान ने उसको आंसर दिया, अभ्यास न कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार इस चंचल मन को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, एकाग्र करो, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मन को, अनस्टेबल मन को बार बार सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड पे एकाग्र करोगे तो आपको, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। तो माइंड की स्टेबिलिटी करने के लिए, उसमें जो रोज गार्बेज जमा हो रहा है उसको क्लींसिंग करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, वो है हु एम आई, मैं कौन हूं। साइंस भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया आज तक। हु एम आई, हु एम आई, ये हमारी असली आइडेंटिटी है, परमानेंट आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, जो हम आज भूल चुके हैं पूरी तरीके से। अगर मैंने आपको पूछा आप कौन हो, तो आप जवाब देंगे, अपना नाम बताओगे। इनको पूछा आप कौन हो, इन्होंने बोला मैं हिंदू, उन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूँ, उन्होंने बोला मैं क्रिश्चियन। इनको पूछा आप कौन है, उन्होंने बोला मैं मैनेजर हूँ, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूँ। तो किसी ने अपने क्वालिफिकेशन का अनुसार जवाब दिया, किसी ने अपनी जाति बताई, किसी ने अपने धर्म के अनुसार अपनी आइडेंटिटी बताई, और किसी ने अपनी नेशनैलिटी या अपने लैंग्वेज के अनुसार अपनी आइडेंटिटी बताई। मैं बंगाली हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो सबने अलग अलग आइडेंटिटी बताई, लेकिन ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। आज जाति के ऊपर झगड़ा है, जाति के ऊपर लड़ाई है, लैंग्वेज के ऊपर भी लड़ाई है। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में हिंदी बोल नहीं सकते, महाराष्ट्र में जाएंगे तो राज ठाकरे पॉलिटिशियन बोलते हैं यहाँ सिर्फ मराठी में बात करो, नहीं तो यहाँ से बाहर कर देंगे। तो मनुष्य की बुद्धि इतनी लिमिटेड हो गई, एक तरफ हम बात करते हैं वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरी तरफ हमारी मन की सोच इतनी संकुचित बनती जा रही है, हम लैंग्वेज से, जाति से, धर्म से सबको डिवाइड करते जा रहे हैं, कास्ट से, जेंडर से। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, कौन है हम, हु एम आई। और यही क्वेश्चन शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को पूछा था। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। यही स्थिति अर्जुन की भी हुई थी। अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और हनुमान जी अपनी जाति बताते, अपना वंश बताते, अपना नाम बताते, और भोलेनाथ बोलते कि ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं, तुम कौन हो। और हनुमान जी बोलते मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो ऐसी हमारी स्थिति है। व्हाट इज आवर परमानेंट आइडेंटिटी, व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी। हम गूगल ब्राउजर, गूगल में ब्राउज करके सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है, सब कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, अपने को नहीं ढूंढ सकते। तो मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। तो मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि शरीर जो है वो विनाशी है, मॉर्टल। आत्मा इमॉर्टल है। मरने के बाद या तो बॉडी को जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जो है वो यहां से एक फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया,
तुरंत 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर लिया। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर पुराना बन जाता है तो नया शरीर धारण करती है। तो आत्मा जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? पता है आपको क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? क्वालिटीज। सर ने कहा क्वालिटीज ट्रैवल करती है। क्वालिटीज माना संस्कार। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते हैं। जैसे किसी के अंदर चोरी का संस्कार होता है, बचपन से ही स्कूल लाइफ से वो चोरी करना चालू कर देता है। फ्रेंड के कंपास से पेंसिल चुरा देगा, इरेजर चुरा देगा, पेन चुरा लेगा। तो ये जो संस्कार, ये क्वालिटीज है अच्छे या बुरे, ये आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करते हैं। आत्मा के साथ मन भी है, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है। तो पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए वो सारा का सारा ट्रांसफर होता है। उसमें जो भी संस्कार है हमारे वो ट्रांसफर होते हैं। और इस विशेष साइकिल में हम फंसे हुए हैं क्योंकि हम बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आते रहते हैं। तो इस विशेष साइकिल से बाहर कैसे निकलना है, ये संस्कार चेंज कैसे करने हैं और माइंड को प्योर कैसे बनाना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा का घर कौन सा है, हाउ टू मेडिटेट, उसको कैसे ध्यान लगाना है। आपको पता है आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? नाक के टिप के ऊपर रहती है या यहाँ रहती है या हृदय में रहती है? कहाँ रहती है आत्मा? इन्होंने बताया हार्ट में रहती है, लेकिन आत्मा चली गई तो डेड बॉडी है। हार्ट को निकाल के हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। हार्ट जब निकालेंगे तो आत्मा भी चली जाएगी उसके साथ साथ। सर ने जवाब दिया यहाँ पे फोरहेड, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। तो आत्मा यहाँ रहती है, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका या तिलक लगाते हैं। मैं जैसे ही एंट्री किया मुझे 2 स्टूडेंट्स ने तिलक लगाया। तो क्यों लगाया? ये ट्रेडिशन क्यों शुरुआत हुई? क्वेश्चन है। हजारों साल पहले जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, फिजिकल बॉडी और उसके जो सेंस ऑर्गन्स है इसमें उसकी बुद्धि फंस गई। भूख लगी तो पेट की तरफ बुद्धि जाती है ना? और रसगुल्ला सामने आया तो जिब्या के ऊपर जिब्या ललचायमान हो जाती है, टेस्ट चाहिए, अच्छा अच्छा बढ़िया। तो हमारी बुद्धि बॉडी और बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें फंस गई, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो गई और हम भूलते जा रहे हैं कि आत्मा यहाँ रहती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और तिलक लगाने की परंपरा शुरुआत की। आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। भगवत गीता में इसका एक रेफरेंस आया हुआ है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक एग्जांपल है, इंदिरा गांधी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको शूट किया था तो छाती में, पेट में 30-40 बुलेट्स शूट की थी। अगर एक ही बुलेट यहाँ पे या यहाँ पे शूट करते थे तो 1 सेकंड में प्राण त्यागते थे। और जब 30-40 गोलियां मारी तो आधा पौना घंटा उनको हॉस्पिटल में लेके गए, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। तो यहाँ पे आत्मा रहती है और आत्मा का घर तोड़ दिया तो आत्मा चली जाएगी तुरंत। तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। हाँ जी बहन जी, आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पे है। थोड़ा सा ध्यान दो, 10-15 मिनट। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो मैंने आपको 3 बताया इसके अलग अलग। आपको जब टेंशन आता है तो उंगली कहाँ जाती है आपकी? यहाँ पे चली जाती है या यहाँ पे चली जाती है?
तो ये आत्मा का स्थान है। आपने कभी सुना है 7 चक्र होते, मूलाधार चक्र सुना है कभी? स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये पॉइंट है। तो आपने देखा शिव शंकर भोलेनाथ को थर्ड आई दिखाया, तीसरा नेत्र, और ऐसा बोलते हैं कि हमारा अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाएगी। मतलब क्या? स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मतलब अतीन्द्रिय सुख। इट्स ऐसा प्लेजर जो बियॉन्ड ऑर्गन्स, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स। अभी आप जो प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, इससे जो प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं वो प्लेजर मोमेंटरी हैप्पीनेस है। और स्पिरिचुअलिटी आपको क्या देती है? स्पिरिचुअलिटी जब आप आत्मा का ध्यान करते हो तो आपको जो प्लेजर मिलता है वो बियॉन्ड ऑर्गन्स, अतीन्द्रिय सुख होते हैं, इंद्रियों से परे का सुख, और वो परमानेंट हैप्पीनेस है। वो ऐसा हैप्पीनेस है फिर जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी बड़ी समस्या है, फिर भी व्यक्ति स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो आत्मा बुद्धि के बीच में रहती है। आत्मा इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत, इट इज इनफाइनाइटेसिमल देन द एटम। मतलब अणु से भी अनुरूप, अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे आत्मा जब ब्लिंक कर रही है, आपको विजुअलाइज करना है और अभ्यास करना है माइंड को स्टेबल बनाने के लिए। गाड़ी का ड्राइवर है और गाड़ी है, दोनों का फूड एक है या अलग अलग है? ड्राइवर का फूड अलग है और गाड़ी का फूड अलग है। इन द सिमिलर मैनर शरीर की गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है, दोनों का भोजन अलग अलग है। आज हम शरीर का भोजन को 3 टाइम लेते हैं, सवेरे दोपहर शाम को, लेकिन आत्मा का भोजन लेते हैं? आपको पता है आत्मा का भोजन क्या होता है? आपको नहीं पता? फूड ऑफ द सोल, फूड ऑफ द सोल। किसी को पता है क्या होता है आत्मा का भोजन? जिसे जैसे शरीर का भोजन लेने से स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, फिजिकल स्ट्रेंथ, वैसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ आने के लिए आत्मा का भोजन दिया जाता है, जिससे ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे प्रॉब्लम भाग जाएंगे। क्या है भोजन? स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा मेडिटेशन, ज्ञान और ध्यान, ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के ऊपर मैला जमा होता है तो रोज सवेरे आप क्या करते हैं? स्नान करते हैं, मैला साफ करते हैं, फिर लक्स का साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ लगाते हैं ताकि जो भी डर है वो साफ हो जाए। वैसे ही जो मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसकी सफाई कैसे करें? उसके लिए भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। मतलब ये ज्ञान जल है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये ज्ञान जल है जो हमारे आत्मा के ऊपर का पाप कर्मों का मैला साफ कर देता है। आपने चित्र में देखा, मूर्ति में देखा कि शंकर के जटा से गंगा निकली। ये गंगा पानी की गंगा है। करोड़ों लोग गंगा में जाके स्नान कर रहे हैं, क्या सबके पाप धुले? नहीं, दुनिया और ही पापी बनती जा रही है। तो चित्रकार जो पेंटिंग करता है, चित्र करता है, उस चित्र में अपने जो इंटेंशंस है, अपनी भाव भंगिमा, इंटेंशंस को एक्सप्रेस करता है चित्र में। तो भगवान जब आते हैं तो उनके बुद्धि से ज्ञान निकलता है। इसको चित्रकार ने कैसे डिपिक्ट किया? चित्रकार ने पानी के रूप में, ज्ञान गंगा के रूप में डिपिक्ट किया। एक्चुअली ये पानी की गंगा की बात नहीं है, ये ज्ञान गंगा की बात है। जैसे पानी बहता रहता है वैसे ज्ञान भी बहता रहता है। जैसे पानी पतला होता है नहीं, वैसे ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत महीन होता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज ये ऐसी चीज है, अगर रोज आप 1 घंटा दिन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह अवेलेबल है, लेकिन आप उधर जाते नहीं है, तो 1 घंटा आप सुनेंगे तो आपके आत्मा का भोजन हो जाएगा। और दूसरा है योग, जिसको आप बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट अ एक्यूरेट वर्ड, प्रिसाइज वर्ड इज योग। और योग का लिटरल मीनिंग क्या है? योग का लिटरल मीनिंग क्या है? हाँ जी, व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग? योग मींस जोड़ना। देखो सर ने बताया, योग मींस जोड़ना, युज्यते मतलब कनेक्शन। इसका किससे कनेक्शन? बॉडी और सोल। और दूसरा आंसर है किसी का? आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, जिसको कहते हैं योग। जैसे हमारी आत्मा की बैटरी, हमारी विल पावर कमजोर हो गई है, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम बड़ी बैटरी से कनेक्शन करते हैं या जनरेटर से कनेक्शन करते हैं। वैसे ही परमात्मा ये बड़ी बैटरी है, जनरेटर है, वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, ओशन ऑफ द नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव। और हमारे पास आज शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हम अगर उससे कनेक्शन करेंगे तो उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो पावर्स है, वो हमारे अंदर आ जाएगी। इसको कहते हैं योग। लेकिन आज जो भारतवासी है वो किसको योग समझ रहे हैं? योगासन और प्राणायाम को, जो रामदेव बाबा सिखाते हैं ना नेशनल न्यूज चैनल पे सवेरे। योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ हेल्दी बॉडी के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया भगवद गीता में, वो क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे कि राजयोग की डेफिनेशन क्या है। सब एक आवाज में बोलेंगे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। बस साइकिल। तो आत्मा का भोजन स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा है योग। तो आज हम आत्मा का भोजन नहीं लेते, इसी की वजह से समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं।
आत्मा का भोजन से आत्मा की बैटरी चार्जिंग होती है, लेकिन आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज किससे होती है? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज जो होती है, आत्मा के 5 शत्रु है। देयर आर 5 एनिमीज ऑफ द सोल। ये 5 राक्षस है जो कलयुग में सबके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कौन से हैं? किसी को पता है? जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। आपके प्रिंसिपल सर और आपके प्रोफेसर सारे बहुत इंटेलेक्चुअल है। इन्होंने जवाब दिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स लस्ट, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मोह अटैचमेंट और ईगो। ये 5 आत्मा के शत्रु है। These are the enemies of the soul। और इनका मुखिया है लस्ट। एक होता है सेल्फलेस लव और एक होता है लस्ट। दोनों में अंतर है। आरजेकर कॉलेज में जो डॉक्टर महिला के साथ रेप और हत्या हुई, वो लस्ट का एग्जाम्पल है। तो आज ये आत्मा के 5 शत्रु हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियों को बढ़ा रहे हैं और हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। तो इन राक्षसी प्रवृत्तियों को, डेमोनिक ट्रेंड्स को कैसे भगाना है, उसको भगाने के लिए राजयोग की शिक्षा है, स्पिरिचुअल नॉलेज, राजयोग की शिक्षा। और राजयोग की शिक्षा स्वयं भगवान आकर देते हैं। वो तो ऊपर वाला है, भगवान को बोलते ऊपर वाला है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमने तो पेशेंट को सारी जितनी भी मेडिसिन से जो भी ट्रीटमेंट देना है दे दिया, अभी ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वो जो ऊपर वाला है वो नीचे कब आता है? उसका टाइमिंग कौन सा है आने का? किसी को पता है उसका आने का टाइमिंग कौन सा है? और भगवत गीता में उसके रिलेटेड एक फेमस वर्स आई हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, when religion is getting defamed and irreligiousness increase in the society, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो मुझे बताइए, क्या अभी ऐसा समय नहीं है कि उसकी आने की जरूरत है? नीचे है या नहीं है जरूरत? दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो 4 युग है। पता है आपको 4 युग कौन से? 4 युग। सतयुग, इट इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य। एक ही शब्द के अलग अलग नाम, सतयुग के। सही है? सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, गोल्ड से सिल्वर का वैल्यू कम हो गया। फिर द्वापर युग कॉपर एज, और वैल्यू कम हो गया। और कलयुग आयरन एज, लोहे का युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग, एक्सट्रीम सिचुएशन। तो जो घोर पापी कलयुग का, अंधकार का, डार्कनेस का समय आता है, तब शिव भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं राजयोग की शिक्षा पढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए। क्योंकि बहन जी, 1 मिनट, घर जब पुराना हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। पहले क्रैक्स आ रहे दीवारों में, ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, तो मकान का मालिक रिपेयरिंग कराता है। 1 बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार, 4 बार, बार रिपेयरिंग करने के बावजूद घर नहीं सुधर रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? फाइनली व्हाट डिसीजन ही टेक्स? तोड़ देगा और नया मकान बांध के तैयार करेगा।
लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ेगा, पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा और जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको शिफ्ट करेगा, फिर पुराना मकान तोड़ देगा। भगवान भी ऐसे ही करता है। ये सृष्टि, ये अर्थ प्लेनेट जो है, ये विश्व जो है, ये फैमिली है और इसका मालिक है परमात्मा, सुप्रीम सोल, गॉड। वो देखता है जब जब पाप बढ़े द्वापर युग से, तो रिपेयरिंग करने के लिए गुरु नानक जी को भेज देता है, आदि शंकराचार्य को भेज देता है, महात्मा बुद्ध को भेज देता है, प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर को भेज देता है, जीसस क्राइस्ट को भेज देता है। वो संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई सबको भेज देता है। लेकिन क्या इनके रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधर जाता है क्या? या पाप और ही बढ़ते? पाप और ही बढ़ते, दुनिया और ही डिग्रेडेशन में चली जाती है, पतन में चली जाती है। इसलिए रिपेयरिंग से जब काम नहीं चलता है तो मकान का मालिक खुद आता है और ब्रह्मा के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट, क्रिएशन ऑफ द न्यू सतयुग, न्यू वर्ल्ड। और शंकर को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। शंकर को बोलते हैं विनाश करता, संहार करता। वो पुराना मकान तोड़ देगा। पुराना मकान तोड़ेगा मतलब अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश। अभी धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बह रही है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। और अभी जो हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़े चल रहे हैं, ये ट्रेलर है, ट्रेलर। आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। तो धर्म के बीच में झगड़े चल रहे हैं, जातियों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, लैंग्वेज के ऊपर झगड़े चल रहे हैं, हवा के ऊपर झगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान बोलता है मेरी एयर स्पेस से भारत का जेट, भारत का विमान ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब आपने हवा भी बांट दी। पानी के ऊपर झगड़ा चल रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक कावेरी रिवर के वाटर के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। पानी को भी बांट लिया आपने और जमीन के ऊपर तो झगड़ा चल ही रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का चल रहा है, भारत और बांग्लादेश का चल रहा है, चाइना के साथ भी चल रहा है। उससे उधर से तिब्बत की तरफ से अक्साई चीन इंडिया को कैप्चर कर रहा है, इधर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसा समय आता है तो भगवान को स्वयं ऑर्डिनरी ह्यूमन बॉडी में आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है और आकर स्पिरिचुअल एजुकेशन देता है। ये अभी जो समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। पापी कलयुग से पावन सतयुग, प्योर सतयुग एंड इम्प्योर कलयुग, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका समय अभी चल रहा है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात्रि आती है, विंटर के बाद समर आएगा, समर के बाद रेनी सीजन आएगा, फिर से विंटर आएगा। तो ये साइक्लिक इन नेचर है। इन द सिमिलर मैनर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, ये चक्र है, साइकिल है, ये रिपीट होता रहता है। पिछले कलयुग में डिस्ट्रक्शन हुआ था और फिर से न्यू क्रिएशन हुआ था, सतयुग आया था, न्यू वर्ल्ड। अभी फिर से ये रिपीट होगा। तो भगवान जब आते हैं तो राजयोग की शिक्षा देते हैं। और शिक्षा क्या है मैंने आपको बताया, चंचल मन को आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये व्यक्ति सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय उठता है, राजयोगी। सबसे अच्छा समय कौन सा है मेडिटेशन का? सवेरे का, ब्रह्म मुहूर्त का समय। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है और उस समय अगर आप मेडिटेशन करेंगे, कोई भी पॉजिटिव थॉट्स करेंगे तो 100% फुलफिल होंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर 180 डेज लगातार 4 बजे उठ के सवेरे आधा घंटा आप सेंटर पॉइंट ऑफ फोरहेड पे जस्ट लाइक स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई आप अगर मेडिटेट करते हो तो 6 महीने में आपको जितनी भी समस्या है माइंड की, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जो भी समस्या है सॉल्व हो जाएगी।
और दूसरी बात, आपको नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे, लाइटनेस फील होगा। तो राजयोग की शिक्षा में वो जो व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है उसके 4 पिलर्स है। फर्स्ट पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीनिंग है सेल्फ कंट्रोल, सेलिबसी, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ कर्म। मन की, वाचा की और कर्म की शुद्धता या पवित्रता, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल और मन के ऊपर भी कंट्रोल। दूसरा है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है पॉसिबल है? अन्न का मन से कनेक्शन है क्या? कौन मानता है यहाँ पे कि अच्छा प्योर फूड खाएंगे तो मन भी स्वस्थ बनेगा, हेल्दी बनेगा? मानते हैं। जैसे होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, और रेस्टोरेंट में जो शेफ खाना बना रहा है, खाना बनाते वक्त उसके मन में पापी विचार चल रहे हैं, उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, उसके मन में प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के विचार चल रहे हैं। तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके हाथ से, आंखों से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो वाइब्रेशन उस अन्न के ऊपर असर करते हैं। और जब वो अन्न, वो डिलीशियस डिश जो अच्छे अच्छे मसाले डाल के प्रिपेयर किया है, जब हम खाते हैं तो उसका असर हमारे मन के ऊपर होता है। तो ये सूक्ष्म बातें हैं, ये वाइब्रेशन लेवल की बातें हैं, जो आज हम मॉडर्न साइंस की दुनिया में इन बातों को भूल गए। अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे तो गांव के लोग किसी के घर में भी जाएंगे ना, वो बोलेंगे अरे रोटी खाएंगे, तो बोलते खाना खा के आया हूं। अरे पानी पिएंगे, पानी पी के आए। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। परमात्मा की याद में प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से, शांत मन से जो भोजन हम बनाते हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है माइंड के ऊपर। ठीक है। तीसरा पिलर है डिवाइन क्वालिटीज, और चौथा पिलर है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 पिलर्स है राजयोग के, जिसको हम अगर फॉलो करेंगे लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाएगी। अभी आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, और मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप किसी कारपोरेट सेक्टर में चले गए, कंपनी में जाके मैनेजर बन गए। जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको इतने चैलेंजेस आएंगे कि कोई एम्प्लॉई वो जो बात कर रहा है, उसके आपस में बहुत सारे एम्प्लॉइज के डिफरेंसेस है, झगड़े तो आपको सॉल्व करने हैं। तो आत्मा की नॉलेज देने से, राजयोग की शिक्षा पढ़ने से आत्मा के अंदर 8 पावर्स आते हैं। वो 8 पावर्स क्या है? सबसे पहला पावर है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। ये लड़का आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और उसके बदले में पेड़ उसको आम दे रहा है। हमें कोई गाली देता है तो हम उसको 2 गालियां देते हैं। तो सहन करने की शक्ति जो है, सहन करने की शक्ति ये आत्मा की क्वालिटी है। आज हमारी सहन करने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। यस और नो? अगर पेरेंट्स ने कुछ बोला तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। इवन प्रोफेसर ने कुछ बोला स्कूल में, कॉलेज में, तो भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, हमें तुरंत गुस्सा आता है। हमें हमारी माइंड की जो टॉलरेंस पावर है वो कमजोर हो चुकी है, सहन करने की शक्ति। सेकंड है संभालने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। आप जब कारपोरेट सेक्टर में जाएंगे, किसी कंपनी में एज ए मैनेजर वर्क करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको दूसरों के जो बैड क्वालिटीज है उसको अपने अंदर धारण करना पड़ता है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र क्या करता है? नदी, नाले और जितने भी तालाब, ओरे जितने भी है, उनकी सारे की गंदगी अपने अंदर ले लेता है। जैसे माँ, बच्चे कैसे भी रहते हैं, उनकी निगेटिव क्वालिटीज को समा लेती है अंदर। तो पावर टू एडजस्ट। तीसरा है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, परखने की शक्ति। जैसे चोरी होता है, वो परखता है असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। वैसे परखने की शक्ति ये आत्मा की क्वालिटी है। जितना आपकी आत्मा पावरफुल बनेगी, आपके अंदर ये क्वालिटीज नेचुरल आ जाएगी। नेक्स्ट है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर।
व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। नेक्स्ट है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। ये छोटा बच्चा है, बचपन में ही इसके पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उसके लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। तो जिसकी आत्मा पावरफुल है, जिसकी विल पावर अच्छी है, उसके अंदर सामना करने की शक्ति रहेगी। नेक्स्ट है सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। नेक्स्ट है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, मीन्स जो पावर टू विड्रॉ। ये टॉर्टोइस दिखाया, टॉर्टोइस क्या करता है, जब जरूरत नहीं है तो अपने लिम्स को अंदर ले लेता है, तो जब जरूरत है तब यूज करना है इंद्रियों का, जब जरूरत नहीं है तो विड्रॉ कर लेना है। तो राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है और उस अष्ट शक्तियों से हमारा विल पावर पावरफुल बनती है, जिससे साइलेंस की पावर आती है, और साइलेंस की पावर आने से हमारी प्योर वाइब्रेशन से दुनिया में पीस एस्टेब्लिश हो सकती है। मैंने बताया था आत्मा के शत्रु कौन से हैं, कौन से अहंकार। तो आज इतने सारे वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। और दुनिया में अभी जो समय चल रहा है वो महाशिवरात्रि का समय चल रहा है। राम का जन्मदिन आप रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब अवतरित होते हैं धरती पे तो हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि, उसकी यादगार में। तो रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, महाशब्द क्यों लगाया, और वो शिव रात्रि बोला। राम का जन्मदिन तो रामनवमी बोला या कृष्ण जन्माष्टमी बोला, तो रात्रि शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है। ये पापों की रात्रि है, अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इट इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कौन सा अज्ञान है? आप बोलेंगे हमारे पास तो मैनेजमेंट का पढ़ाई पढ़ रहे, हम कैसे अज्ञानी है। आज आत्मा की नॉलेज नहीं है, सेल्फ की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज नहीं है। तो ऐसा अंधकार फैला हुआ है दुनिया में कि दुनिया नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, भगवान को ही नहीं मान रहे आजकल। तो ऐसे समय शिव धरती पे आते हैं, ज्ञान का प्रकाश डालते हैं, और ज्ञान का प्रकाश डाल के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार है उनको भगाने की नॉलेज देते हैं। तो मैंने बताया भगवान जब आते हैं तो मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। अभी कौन सा समय चल रहा है? सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। और न्यूक्लियर वॉर होगी, ये जो एटॉमिक वेपन्स और एटॉमिक मिसाइल्स बनाए हुए हैं, ये हमारे घर के, हमारे प्लेनेट के सजावट के लिए नहीं बनाए, डेकोरेशन के लिए नहीं है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन अगर डोनाल्ड ट्रंप या व्लादिमीर पुतिन या नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, किम जोंग, रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतनी बारूद, इतने एटॉमिक वेपन्स आज इकट्ठा करके रखे हुए हैं। आज से 80 साल पहले ये एटम बॉम्ब नहीं था, ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये साइंटिस्ट है जिसने 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। तो मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और साइलेंस की पावर हमें न्यू वर्ल्ड की तरफ लेके जा रही है। ये डिफरेंस है। तो आज अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर अगर होगी तो एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो मेल्ट होने चालू हो रही है। अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। और वो मेल्ट होने से क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगी, मीन सी लेवल, और मीन सी लेवल बढ़ने से जो आइलैंड्स है वो समुद्र में सबमर्ज हो जाएंगे। नासा की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5-6 सालों में बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई
उसके बाद कांडला, विशाखापट्टनम, ये जितने भी सी शोर पे सिटीज है ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि मीन सी लेवल बढ़ती चली जा रही है। और बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा समय चल रहा है और दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ है। अभी 2026 चल रहा है, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को, 10 से 11 साल में ये कंप्लीट वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है और न्यू वर्ल्ड की शुरुआत है। न्यू वर्ल्ड इज कमिंग सून एंड द ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग सून। मनुष्य ने अपने विनाश के साधन खुद तैयार किए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? खुद भी नीचे गिरेगा। तो मैं जो बात बोल रहा हूं उसका साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है। ये डूम्सडे क्लॉक, ये अमेरिका के जो साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है। ये डूम्सडे क्लॉक जो है ये प्रलय घड़ी है और इसके दोनों हैंड्स जब 12 के ऊपर आएंगे, 12 क्लॉक के ऊपर, तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन भी बनाया हुआ है अमेरिका में। जब फाइनल डिस्ट्रक्शन होगा तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए वो डूम्सडे प्लेन काम में आएगा, वो भी उन्होंने बना के रखा है। तो कलयुग जो है अभी बचा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। सारे भारतवासी, हम सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि परमात्मा स्वयं आकर राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे, आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे। जो मनुष्य सुधरेंगे, आप बोलेंगे कि इससे फायदा क्या है? जो सुधरेंगे, जो आत्मा को प्यूरिफाई करेंगे, ऐसों को लेके न्यू वर्ल्ड स्टार्ट होगा। सभी नहीं जाएंगे। तो आज दुनिया की हालत ऐसी है जैसे डेथ बेड पे पेशेंट होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें ले रही है और ये युग परिवर्तन का समय है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, न्यूक्लियर वॉर हो गई, तो ऐसा नजारा होगा। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस एक पॉपुलर प्रेडिक्टर है। एंडरसन अमेरिका के प्रेडिक्टर, किरो
कीट, जुलबन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्की पुराण, भविष्यवाणिका, इन सब भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो मनुष्य जो है वो ग्रेट पर्सन, वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा और एक राज्य स्थापन होगा। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाओं का विनाश होगा। तो ये समय नजदीक है और युग का परिवर्तन होने वाला है और सत्य फिर से स्थापन होने वाला है। अनेकता का विनाश होके एकता की स्थापना होगी। वसुदेव कुटुंबकम बनेगा, राम राज्य आएगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। ओम नमः शिवाय।